जयललिता की सासू माँ। कई वर्ष पहले की बात है। कारापुर जंगल के पास वाले गांव में जयललिता रहती थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के कामों में एकदम अनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, जयललिता, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुल देवता का श्राप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाजें आती, माँ जी कद्दू की सब्जी बना लूं, आटा कितना पीसना है, भैंसों को चारा कब देना है, मैं बैल बांध लूं, लोटे से पानी पी लूं आदि। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली बुखार से सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था। जयललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वह सास मानकर घर का काम काज करती। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती। उसके पति अखिलेश ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन जयललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। अखिलेश भी साथ ही था। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया। घने बादलों के छाने से हाथों को हाथ नहीं दिखता था। बरसात आने के पूरे आसार थे। हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की ढाल पर शरण ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे, पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब जयललिता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही अखिलेश को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं, इन्हें 3 दे दूं। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। जयललिता की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी जयललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9-2-11 हो गए। जयललिता और अखिलेश चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। अखिलेश ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। जयललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी को चलाने लगी।